तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय राजनीति की बात हो तो एक नाम सबसे ऊपर गूंजता है, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इस पार्टी के पास लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी। जी हां, सिर्फ 2। और आज ये पार्टी अपने गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत से देश चला रही है। तो भाई ये करिश्मा हुआ कैसे? जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने तक का सफर क्या था? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इसका क्या कनेक्शन है? और सबसे जरूरी बात, आने वाले सालों में बीजेपी का फ्यूचर प्लान क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी बड़ी दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 1951 से होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा करने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इनका चुनाव चिन्ह था दिया यानी दीपक। जनसंघ की विचारधारा थी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति। साथियों, इससे पहले भारत में हिंदुत्व की राजनीति वीर सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा करती थी। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके सदस्य हुआ करते थे। कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से दीनदयाल उपाध्याय ने लीडरशिप संभाली। उनकी भी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में हो गई। फिर जनसंघ की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाली। वक्त बदला और 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया। सरकार भी बनी, लेकिन आंतरिक मतभेदों के कारण ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। फिर आया वो ऐतिहासिक साल, दिन 6 अप्रैल 1980। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी का नया सिंबल बना कमल का फूल। 1984 के लोकसभा चुनाव में सहानुभूति की लहर के चलते उन बीजेपी को देश भर में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तब विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और हुआ भी यही। 1980 के दशक के आखिर में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने पार्टी में नई जान फूंक दी। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। नतीजा यह हुआ कि 1996 में बीजेपी की 11 दिनों की सरकार बन गई और फिर 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री अटल जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार चली। और फिर आया साल 2014, जिसने भारतीय राजनीति का भूगोल ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 30 साल से नहीं हुआ था, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार। इसके बाद 2019 और फिर 2024 बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता गया। साथियों, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या बीजेपी और आरएसएस एक ही हैं? इनका आपस में क्या रिश्ता है? इसको एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर बीजेपी एक फलदार पेड़ है तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी जड़ है। वैचारिक बुनियाद की बात करें तो आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना। बीजेपी इसी वैचारिक बैकग्राउंड से निकली हुई पार्टी है। दोनों का कोर एजेंडा एक ही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन सब ने राजनीति में आने से पहले आरएसएस के स्वयंसेवक या प्रचारक के रूप में सालों तक काम किया है। आरएसएस नेताओं को अनुशासन, ग्राउंड वर्क और संगठन चलाना सिखाता है। हालांकि ये दोनों पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते हैं। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, वो पर्दे के पीछे रहकर समाज में काम करता है।
वहीं बीजेपी एक राजनीतिक दल है जिसे चुनाव जीतना होता है। दोनों के बीच समय समय पर समन्वय बैठकें होती हैं ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो आरएसएस मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है और बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करती है। साथियों, अब बात करते हैं फ्यूचर की। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसके पास आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही साफ और बड़ा विजन है। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट, विकसित भारत 2047, यानी प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों तब भारत एक विकसित देश बन जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक महाशक्ति की, यानी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर है। इसके लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर निर्माण पर भारी निवेश किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, यानी राम मंदिर और धारा 370 के बाद बीजेपी के कोर एजेंडे में अब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सबसे ऊपर है। इसे पूरे देश में लागू करने के लिए पार्टी का बड़ा चुनावी और वैचारिक वादा है। चौथा पॉइंट, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है ताकि बार बार होने वाले चुनाव के खर्चे और समय को बचाया जा सके। पांचवा पॉइंट, एक नए गढ़ जीतना, यानी राजनीतिक रूप से बीजेपी अब उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहां वो पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पार्टी का लक्ष्य खुद को पूरी तरह से एक अखिल भारतीय पार्टी बनाए रखना है। कई जानकार तो यहां तक कहते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि 100 साल या 50 साल तक देश की सत्ता में विराजमान हो। साथ ही समय के साथ विपक्ष भी कमजोर होता जाएगा। तो दोस्तों, ये था भारतीय जनता पार्टी का सफरनामा। 2 सीटों से शुरू हुआ ये सफर आज देश की दिशा और दशा तय कर रहा है। आरएसएस की वैचारिक ताकत और नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व के भरोसे बीजेपी भविष्य की राजनीति का खाका खींच रही है। अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।